वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगूज और उसको थोड़ा आगे लेके जाएंगे एंड बात करेंगे कि कैसे दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सिमिलर चीज करा था। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज पॉज दिस वीडियो, गो बैक, वॉच इट एंड कम बैक हियर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो एंटिटीज के बीच में रेफरेंसिंग के थ्रू रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि दूसरा तरीका क्या है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का, एंड दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन द सेम कलेक्शन। दैट विल बी द वन ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, मंगूज का एक फायदा, इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू, इट विल हेल्प मी इन मैनेजिंग द स्ट्रक्चर, इट विल हेल्प मी इन मैनेजिंग द स्कीमा। ये तो हमने देख लिया, बट कैन इट हेल्प मी चेक दैट ओनली द राइट डेटा गोज इनटू द डेटाबेस? इंटीग्रिटी चेक, कंस्ट्रेंट्स, ताकि कोई भी गलती से अगर कोई डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करे और वो इनकम्प्लीट है, सही नहीं है, तो डेटाबेस में इंसर्ट ही ना हो। इन सारी चीजों के बारे में हैंड्स ऑन तरीके से चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कूल है सर। सो लेट मी गो टू माय प्रोजेक्ट पेज और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, दिस इज द फीचर 3 दैट वी गोना बिल्ड इन द टुडेज वीडियो। वी गोना क्रिएट द नेस्टेड स्कीमा। कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्त, ठीक है ना। और साथ में, इसके साथ में हम पैरेलल में देखने की कोशिश करेंगे कि हम कंस्ट्रेंट कैसे ऐड कर सकते हैं स्कीमा में। दिस इज द होल टारगेट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स क्विकली जंप टू माय कोड। कोड में हम आ गए। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है, मान लीजिए, स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। इस तरीके से मेरा स्टूडेंट मॉडल दिख रहा है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे दोस्त, व्हाट विल डू इज दैट आई नो दैट if there is a student, right, अगर मैं यहाँ पे लिखूं there is a student, right? Every student has a address, right? इस एड्रेस को हमने यहाँ पे ऐड करा हुआ है and we go and call it as referencing। अब मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट के अंदर में एक और रिकॉर्ड होगा जिसको भी मैं बोलूंगा कॉन्टेक्ट। स्टूडेंट के अंदर में एक और चीज होगी जिसको मैं बोलूंगा कॉन्टेक्ट। और इस कॉन्टेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक और स्कीमा बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू गो एंड embed this, or I want to go and nest this। और जब हम ऐसे करेंगे तो उसको हम बोलेंगे embedded documents और nested document, nesting। और इसको करके हम कॉन्टेक्ट्स और स्टूडेंट स्कीमा के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ इट वर्क्स। तो मैं क्या करता हूं दोस्त, यहाँ पे let me go and define another schema which is called as const, and I go and call it as contact schema equals to new mongoose dot schema, and then I have something called as this। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दोस्त, होना चाहिए फोन, दिस शुड बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग, ओके। and I go and call it as guardian, right, and this again should be of the type string। ठीक, फोन का अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग के बदले में नंबर भी रख सकते हो, तो लेट मी गो एंड पुट इट एज नंबर इटसेल्फ। आपने नंबर डाल दिया यहाँ पे, ओके। दिस इज हाउ आई गो एंड डू दिस कॉन्टेक्ट स्कीमा एंड दिस इज हाउ आई गो एंड डू द स्टूडेंट स्कीमा। अब अगर मैं इस कॉन्टेक्ट स्कीमा को इसके अंदर में एम्बेड करना चाहता हूँ, राइट, या फिर नेस्ट करना चाहता हूँ, how will I do it? I'll go and add a new field here, right? I'll go and add a new field here and let me go and call it as contact, and let me go and store it as, मुझे बताना पड़ेगा type is equals to, let me go and call it as contact schema itself।
कुछ और फील्ड्स भी ऐड कर देते हैं. लेट मी गो एंड एक्सटेंड दिस. लेट मी गो एंड कॉल इट दैट इट आल्सो हैज अ फील्ड कॉल्ड एज एन ईमेल व्हिच शुड बी ऑफ द टाइप स्ट्रिंग. और एक और मैं डाल देता हूँ दैट आई शुड हैव समथिंग कॉल्ड एज स्कोर्स and that type should be equal to the array of numbers. स्टूडेंट का स्कोर क्या दिख रहा है सर आपको यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट स्कीमा को थोड़ा सा इवॉल्व करा है. स्टूडेंट स्कीमा के अंदर में हमने कॉन्टेक्ट ऐड करके ये कॉन्टेक्ट स्कीमा को भी हमने ऐड कर दिया है, राइट. अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो कॉन्टेक्ट स्कीमा दिखाई दे रहा है इसको हमने ले जाकर यहाँ पे ऐड कर दिया एज पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट, राइट. आई हैव दिस ईमेल आईडी, आई हैव दिस कोर्स व्हिच इज नंबर. नाउ यूजिंग दिस, अब एक बार थोड़ा सा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं कि दोस्त ये काम करता है या फिर नहीं करता है. तो फॉर दैट व्हाट विल डू, आई ऑलरेडी हैव दिस index_1.js फाइल क्रिएटेड. मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ so that I can reuse a lot of code that I have already written. And let me go and rename this. Let me go and rename this and call it index_2.js. Let me rename this. 2.js. पहले दो फाइल्स को let me go and close it. और यहाँ पे if I quickly remind, यहाँ पे हमने mongoose को require करा है, then have taken the dot environment to read किस MongoDB के साथ हमें connect करना है, and then have the student schema, added schema, that's all fine. यहाँ पे हमने connect कर लिया है. Now what I do, I'll keep this line. I would like to go and delete all the existing records. And now what I'll do is, I will try to go and create things. Let me go and delete all of this. Deleted. And यहाँ पे now I would like to go and insert the record, or I go and call it as document in the which collection? I have to go and do it in the students collections. This is what I have to go and do right. अभी इस समय मैं इसको अगर रन कर दूं, let me go and write as run index_2.js. तो let's try to see what will happen. Connection successful disconnected. और ये अगर एग्जीक्यूट हो चुका है तो सारा कुछ डिलीटेड होना चाहिए. So I go and open my terminal, as you can see here. And let me do a cls, and if I do that, so collections, then I have, if you can see here, I have this. Now if you see 2y, the reason for that is that if you remember yesterday we had a typo और हमने कोड रन कर लिया था जिसकी वजह से एक और कलेक्शन क्रिएट हो गया. बट दिस इज द राइट वन, राइट. दिस इज द राइट क्लोन दैट आई हैव टू लुक अराउंड. इफ आई सी दिस db.addresses.find और मैं इसके अंदर में फाइंड करूंगा तो आई फाइंड नो डॉक्यूमेंट. सिमिलरली इफ आई डू db.students.find तो यहाँ पे भी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, मतलब कि सारा कुछ हमारा क्लीन हो चुका है. कमिंग बैक हियर, नाउ आई नीड टू गो एंड राइट द कोड फॉर इंसर्टिंग दिस. परफेक्ट. सो अब करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई विल मेक यूज, मुझे स्टूडेंट के अंदर में इंसर्ट करना है, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गो एंड से दैट अवेट, प्रॉमिस है, एंड देन आई गो एंड से दैट स्टूडेंट्स मॉडल. ठीक है, एंड देन आई गो एंड कॉल इट एज क्रिएट. और क्रिएट करने के बाद what I'll have to do is that I'll have to go and pass the object. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या है. स्टूडेंट मॉडल में मेरे पास है नाम, तो मैं डाल देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू विश्व. ठीक है, फिर एक स्टूडेंट मॉडल में है मेरे पास एज, चलिए इसको इग्नोर कर देते हैं. एड्रेस, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, राइट. कॉन्टैक्ट, एंड आई गो एंड कॉल इट एज कॉन्टैक्ट, राइट. और कॉन्टैक्ट के अंदर में मुझे डालना पड़ेगा, क्या क्या हमने डाला हुआ है कॉन्टैक्ट के अंदर में. कॉन्टैक्ट के अंदर मेरे पास फ़ोन है और गार्जियन है, राइट. तो कॉन्टैक्ट के अंदर में मुझे एक तो डालना पड़ेगा फ़ोन, राइट. और फ़ोन की वैल्यू मैं कुछ डाल देता हूँ 999999999, एंड लेट्स से दैट आई गो एंड पुट गार्जियन, एंड आई थिंक द स्पेलिंग शुड मैच. तो मैं इधर जाके एक बार कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखा है ताकि ये गड़बड़ ना हो जाए.
तो आई गो एंड प्रोवाइड द गार्जियन का यहाँ पे नाम, और गार्जियन की वैल्यू क्या होगी दोस्त, यहाँ पे गार्जियन की वैल्यू मैं कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल गार्जियन वैल्यू इज इक्वल्स टू मोहन। कूल, इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। सिर्फ नेम एंड कॉन्टेक्ट दिया है मैंने, और इसको मैं लेट्स से दैट स्टोर कर लेता हूँ कॉन्स्ट, एंड वंस इट इज डन फिर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, console.log एंड आई गो एंड पास दिस एज स्टड, एंड नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास एक रिकॉर्ड बन गया है, आई एबल टू सक्सेसफुली इंसर्ट नेम कॉन्टेक्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये भी एक नेस्टेड डॉक्यूमेंट है, नेस्टेड डॉक्यूमेंट। So this is the another way of establishing the relationship between the two documents, right? ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसकी एक आईडी होगी और ये नेस्टेड डॉक्यूमेंट इसकी भी एक आईडी होगी। पर जब भी आप नेस्टेड डॉक्यूमेंट करोगे एक नया कलेक्शन नहीं बनेगा, there will be no new collection, so this document will be added inside this itself। और एक चीज आपने यहाँ पे फोकस करके देखा, हम जब यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे थे और स्टूडेंट के बारे में रिकॉर्ड पास ऑन कर रहे थे तो हमने कई सारी चीजें स्किप कर दी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का हमने एज ही नहीं डाला, स्टूडेंट का हमने एड्रेस ही नहीं डाला, स्टूडेंट का हमने ईमेल ही नहीं डाला, राइट। और अगर हमने ये डाटा नहीं डाला तो डेटा तो इनकम्प्लीट है दोस्त, जो आपके मोंगोडीबी में जाके स्टोर हो रहा है उस डेटा का कोई मीनिंग ही नहीं है, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। बट माई कोड इज नॉट स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दैट, आई एम डूइंग सम रॉन्ग वर्क। सो इस चीज को फिक्स करने के लिए mongoose आपके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी देता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो जब आप स्कीमा डिफाइन कर रहे हैं तो आप वहां पे जाके कुछ कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स। और वो कंस्ट्रेंट्स अगर आपने डिफाइन कर दिया तो अगर आप कुछ गलत इंसर्ट करने की कोशिश करोगे दोस्त तो mongoose आपको अलाउ ही नहीं करेगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी पावरफुल फीचर when you are building application, because that will ensure कि आपके डेटाबेस में कुछ भी रॉन्ग डेटा नहीं जा रहा है, डेटा इंटीग्रिटी इज बीइंग मेंटेन्ड। ठीक है, कैसे करेंगे इसका एक क्विक डेमो देखते हैं और फिर इसको डिटेल में देखेंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स मॉडल डॉट जेएस है, वहां पे मैं चाहता हूं कि दोस्त जो एज है आपका वो डले ही डले, नो मैटर व्हाट हैपेंस, इट शुड बी अ मैंडेटरी। कोई नहीं डाल रहा है देन इट शुड स्टॉप द होल इंसर्ट ऑपरेशन। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, आई जस्ट कम हियर एंड आई गो एंड से हियर टाइप, दोस्त टाइप तो नंबर ही है, दैट हैज नॉट चेंज। प्लस मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूंगा कि ये जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल्स टू ट्रू। अब मैं ये जैसे ही डालता हूँ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, इसने एक कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया है कि बिना एज के भैया काम नहीं चलेगा। तो दिस इज व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ इज अ कंस्ट्रेंट। एंड ये जो कंस्ट्रेंट है इट्स ऑलरेडी नेटिवली डिफाइंड, दीज आर फ्यू natively defined constraints. These are the few natively defined constraints. Awesome. एक बार इसको देख लेते हैं इफेक्ट और फिर और सारे कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम बातें यहाँ पे करेंगे। तो लेट्स से दैट इफ आई नाउ गो एंड रन दिस node index2.js और मैं अगर आपको यहाँ पे लॉग फाइल दिखाऊं तो क्या कह रहा है दोस्त यहाँ पे, लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ये लॉग फाइल कह रहा है कि मोंगो एरर, राइट, यहाँ पे कह रहा है मोंगो एरर। एरर क्या है दोस्त, स्टूडेंट वैलिडेशन फेल्ड, एज इज रिक्वायर्ड, आपने एज नहीं पास करा है, एज इज अ रिक्वायर्ड फील्ड। और उसी एरर का ये पूरा का पूरा आपको स्टैक ट्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे, राइट, इट इज द स्टैक ट्रेस ऑफ दिस एंटायर थिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे जाके एज प्रोवाइड कर दूं, अगर मैं index_2 में जाके अगर मैं डालता हूँ कि ठीक है भैया मैं एज प्रोवाइड कर देता हूँ which is equals to 19 years, and now if I go and run this, अगर अब मैं रन करूंगा and my constraint is satisfied, then what happens, I'm able to go and create it। देखो अब सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया वो, है ना। So this is the importance of the constraint, and now let's try to see the different types of the constraint that I can go and add in here। So I'll come here
लेट्स पुट कंस्ट्रेंट फॉर ऑल ऑफ देम. सो फॉर एग्जांपल नेम है, नेम के लिए भी मैं क्या करता हूँ, I'll have to provide the multiple constraint. I'll go and first of all say that type is equals to string. फिर मैं बोलूंगा required is equals to true. ठीक है. फिर उसके बाद मैं बोलूंगा trim is equals to true. ठीक है, तो ये हो गया मेरा trim. अब रिक्वायर मतलब मैंडेटरी है, ट्रिम का मतलब है कि नाम के आगे पीछे अगर किसी ने गलती से स्पेस डाल दे रखा है तो स्पेस को रिमूव करके फिर मैं उसको डालूंगा. So this is an extra work that it does. It will remove the extra white space in the beginning और end. In the beginning और end में जो भी extra white space है वो trim उसको remove कर देगा, right? Then second one is the age. Here again you have to go and provide something called as a trim and that should be equals to true. ठीक है दोस्त, ये हमने दो कर लिया. ठीक है. एड्रेस को मान लीजिए कि मैं एड्रेस फील्ड मैंडेटरी नहीं डालता हूँ, बिगिनिंग में स्टूडेंट वुड नॉट लाइक टू पुट दैट, तो एड्रेस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ. ईमेल पे थोड़ा आ जाते हैं, ईमेल का थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल इट टाइप, तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, टाइप शुड बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग. ओके. उसके बाद रिक्वायर्ड भी ट्रू होना चाहिए, रिक्वायर्ड शुड बी इक्वल्स टू ट्रू. ठीक है ना, दैट्स नंबर 2. तीसरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ वही करना चाहता हूँ कि ईमेल शुड नॉट बी रिपीटेड, दो रिकॉर्ड की सेम ईमेल ना होने चाहिए, तो मैं इसको बोल रहा हूँ यूनिक इज इक्वल्स टू ट्रू. आप ध्यान रखना बॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, आप बार बार यूज करोगे तो जो भी फील्ड आप एक डॉक्यूमेंट में चाहते हो कि वो रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो, यू हैव टू गो एंड सेट दिस फ्लैग यूनिक ट्रू. ठीक है. फिर कुछ मैनिपुलेशन में चाहता हूँ कि ईमेल आप किसी भी चीज में लिखिए, स्टोर हो सिर्फ लोअर केस में, तो आई विल गो एंड से दैट लोअर केस should be equals to 2. by default false रहता है and you have to explicitly go and say this. trim वाला भी फीचर ऐड कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. let's go and put this over the email which is the trim is equals to 2. ठीक है. कॉन्टेक्ट स्कीमा के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं, अगर कुछ भी ना प्रोवाइड हो तो डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाए, तो मैं कहूँगा कि टाइप should be equals to this context schema. let me go and copy this text. And then I should say that default should be equals to, it looks like this. ठीक है. और अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, let's try to see this. ठीक है, मैंने अगर इसको फिर से चला दिया node index2.js, तो ये फिर से वैलिडेशन फेल हो गया. कैन यू गाइस गेस क्या गलत हुआ होगा? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कह रहा है पाथ ईमेल इज रिक्वायर्ड, हमने ईमेल दिया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, लेट मी गो एंड ब्रिंग दिस डाउन, और मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ ईमेल email should be equals to, let's say for example abc@gmail.com. ठीक है, इसको रन करते हैं. If I go and run this, you see here that I have been able to create a record successfully. अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं तो फिर से ये हो रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा है. एरर इसलिए नहीं दे रहा है बिकॉज मैंने पिछले पुराने रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया. ठीक है. पर अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं और फिर से रन करूं इसको, right, then what will happen? I am saying that duplicate key collection, duplicate key error collection, मतलब कि email ID रिपीट हो रही है, which is not allowed. तो हम क्या देख रहे हैं, जितने भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स डाले हैं इस मॉडल के अंदर में, they all are working and in helping me to ensure that data integrity is maintained. ठीक है, सॉरी student-model.js के अंदर, इसके अंदर हमने ये सारी चीजें डाल दी. एक बार कॉन्टेक्ट स्कीमा के अंदर में कुछ चीजें डालते हैं, फोन पे भी वैलिडेशन डाल देते हैं. यहाँ पे तो फोन पे अगर मुझे वैलिडेशन डालना होगा तो मैं डाल देता हूँ भैया टाइप शुड बी इक्वल टू नंबर होना चाहिए, यही हमने लिखा है. और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे
चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज ऑल फाइन, मैं बोलूँगा मैच, और यहाँ पे मैं डालूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन। आई वांट दिस द 0 से लेके 9 तक होना चाहिए, 10 डिजिट्स का होना चाहिए, एंड दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक। ये मेरा है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कई तरीके के कंस्ट्रेंट्स है, मोस्ट ऑफ देम आई हैव ट्राइड टू कवर। अब इसके अलावा मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंटेशन, मंगूज के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। तो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन दैट आई हैव रिटन, रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड देन गार्जियन इज स्ट्रिंग, और मैं इसको बोल देता हूँ type, and this should be equals to string, and then I got the trim should be equals to true। ठीक है दोस्तों, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं फिर से। लेट मी गो बैक टू माई इंडेक्स 2_js, इस लाइन को हटा देते हैं, और मोबाइल नंबर में मैं इसको डाल के लिखने की अगर कोशिश करूं, तो मेरा ये चीज रन हो रहा है। अगर मैं नंबर के बदले में इसको अगर मैं स्ट्रिंग कर दूं इस तरीके से, और इसको अब रन करने की कोशिश करूं, राइट, if I'm trying to run this, I'm still not getting error. Can you guys think of why it is happening such? तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं, राइट, तो मैं देख रहा हूँ कि भैया रिकॉर्ड आ तो जा रहा है। अब चूंकि index_2 यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये हमने पास किया है स्ट्रिंग, और यहाँ जो वैलिडेशन है मेरा स्टूडेंट्स मॉडल में, यहाँ पे हमने पास करा है नंबर। क्या हो रहा है? Why this validation is not getting effect? आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज पॉज करके मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। द रॉन्ग थिंग हियर इज कि जो आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज मेंट फॉर द स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिकल के लिए आप यूज नहीं करते हो, एंड दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू डू इज दैट आप इसको नंबर को बस आप चेंज कर दीजिए स्ट्रिंग में। और मैंने जानबूझ के लिखा था ताकि आपको इस एरर के साथ जब भी आप देखोगे ना, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे स्ट्रिंग। हमने इसको सेव कर दिया, एंड नाउ आई गो बैक and I go and try to run this node index2_js, and यहाँ पे कह रहा है student validation failed 999। why, what is the problem? problem ये है कि भैया it is expecting 10 digit। ठीक है, तो जब तक मैं इसको 10 digit ना कर दूं, अभी 5 है, 5 और ऐड कर देते हैं, 99999। now it is 10 digit। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा, then I see that yes, I have been able to successfully go and create it। boss, so I believe now अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे constraints जो हमने ऐड करे। but the beautiful part और interesting part here is जितने भी constraints हमने यहाँ पे define करे हैं, all the constraint here that I have used, if I go and open my students.model.js, all the constraints that I have added are mostly already available। what if I want to have my own user defined constraint, user defined constraint? मैं अगर खुद की constraint ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहूंगा कि ये जो स्कोर्स है, जो स्टूडेंट अपना स्कोर्स का स्कूल जो वैल्यूज है, उसकी जो इफेक्टिव वैल्यूज होनी चाहिए वो 0 से लेके 100 के बीच में ही होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम मार्क एक सब्जेक्ट का 100 होगा। if anybody puts say like 200 300 then it should be an invalid value। if anybody puts a negative number, जो शायद पॉसिबल हो सकता है if you go and piss off your teacher and professor, but again it's a invalid value that I'll go and account for here। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं that how do we go and create a custom or user defined validation। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सर यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। टाइप मेरा इज ऑफ अरे ऑफ नंबर्स, लेट्स टेक इट अप। I do like this, I go and call it as type as number। ठीक है, and then I use a clause called as validate।
ठीक है, एंड यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट सम काइंड ऑफ लॉजिक, और वो लॉजिक अगर ट्रू होगा, so what I'll do here is that I'll go and write some kind of expression, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो आनी चाहिए ट्रू या तो आनी चाहिए वैल्यू फॉल्स। अगर ट्रू आएगा देन दिस विल लीड टू द इंसर्शन, अगर फॉल्स आएगा देन दिस विल लीड टू द सम एरर दैट विल बी थ्रोन। और ये सारा लॉजिक हम लिख रहे हैं, इसलिए आई गो एंड कॉल इट एज अ यूजर डिफाइंड कंस्ट्रेंट, राइट, यूजिंग द वैलिडेट कीवर्ड हियर। तो यहाँ पे मैं एक लॉजिक लिखता हूँ कि मान लीजिए एरो फंक्शन करके लिखेंगे, एंड आई गो एंड कॉल इट अरे इज अरे, ठीक है ना, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अरे है, ठीक, जो गिवन इनपुट है इट्स एन अरे, एंड द सेकंड इज दैट v dot every, right, and I want to say that n is greater than equals to 0 and n is less than equals to 100, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्कोर का वैलिडेशन करा। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फिर से सब ध्यान से यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि स्कोर्स जो है उसका टाइप होना चाहिए अरे ऑफ नंबर्स, फिर वैलिडेशन में चेक कर रहा हूँ कि इट इज अरे, so if this is true and then this whole thing should be also true, right, if that is the case तब आप अलाउ करना, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करना दोस्त, राइट। रन करके देख लेते हैं फिर इज वर्किंग। इफ आई गो एंड सेव दिस नाउ, और इंडेक्स अंडरस्कोर 2 में मेरे पास हमने अरे अभी डाला ही नहीं है, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं पहले क्या देता है ये। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे स्कोर्स करके फील्ड एक डाल देते हैं, स्कोर्स, ठीक है। स्कोर्स फील्ड डालने के बाद हमने यहाँ पे एक अरे लिया और उसमें हमने डाल दिया वैल्यू -10 और दूसरा वैल्यू डाला 99, ठीक है। इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, कह रहा है स्टूडेंट वैलिडेशन फेल्ड, करेक्ट। इसको मैं और एक्सपेंड करके देखूं तो कह रहा है वैलिडेटर एरर, वैलिडेटर फेल्ड फॉर द पाथ स्कोर्स विद द वैल्यू ऑफ -10, ये भी आपको इंडिकेट करके दे रहा है। तो अगर आप इस लॉ को अभी देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बहुत से फेल क्यों हुआ। अगर आप सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कह रहा है एरर स्टूडेंट वैलिडेशन फेल्ड वेयर स्कोर्स, वैलिडेटर फेल्ड फॉर द पाथ स्कोर्स विद द वैल्यू -10 99, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू है -10 वो नहीं सेट हो रही है और इसकी वजह से ये वैलिडेशन फेल हो रहा है। तो ये था भैया हमारा कस्टम वैलिडेशन दैट आई कैन गो एंड ऐड इनटू दिस। अब एक काम करता हूँ, इसी वीडियो में थोड़ा सा और चीजें आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्त जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, राइट। इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली, इससे पहले वाले वीडियो भी मैंने आपको बताया है, मान लीजिए एक डेटाबेस है, ठीक है। उस डेटाबेस में मान लीजिए देयर इज 1 मिलियन रिकॉर्ड्स and I'm trying to search a record with the help of email ID. If I don't do anything, जब भी इसको सर्च करना होगा 1 मिलियन रिकॉर्ड में, तो वो क्या करेगा, Mongoose एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और जैसे ईमेल आईडी मिलेगी वैसे ही उसको रिटर्न कर देगा। पहली ईमेल आईडी चेक करेगा, फिर दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा, फिर चौथी करेगा। ऐसे करते हैं वर्स्ट केस में वो 1 मिलियन रिकॉर्ड्स चेक कर लेगा। और वो अगर ऐसा करता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी दोस्तों? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। अब अगर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई, 1 मिलियन रिकॉर्ड इज फाइन, पर मान लीजिए डेटा बढ़ के अगर 2 बिलियन हो गया, तो एक रिकॉर्ड को वर्स्ट केस में सर्च करने में मेरे ख्याल से मिनटों या फिर घंटों लग जाएंगे, विच इज टू मच ऑफ टाइम। तो हाउ डू वी सॉर्ट इट? So in order to solve this problem, we use a concept called as indexing. We use a concept called as indexing. अगर मुझे पता है कि मेरी ज़्यादातर क्वेरीज ईमेल आईडी पे आती है और आई वांट टू मेक द रीड फास्ट, तो मैं एक ईमेल आईडी को बोलूँगा कि बॉस इसको मैंने इंडेक्स कर दिया है। इंडेक्स करने से क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं
इंडेक्स करने से क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं दैट गेट सॉर्टेड ऑन ईमेल आईडी। और अगर ईमेल आईडी सॉर्टेड है और उसमें अगर सर्च करने की मैं कोशिश करूंगा तो यहां पे हम बाइनरी सर्च लगाकर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको हम घटा के ऑर्डर ऑफ लॉग एन कर सकते हैं, which saves a lot of time. So we normally do indexing in the databases to make the read queries perform faster. अब मंगूज में ये कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है इसको करने का दोस्त. How do we do it? We do it like this. So for example, मैं स्टूडेंट के मॉडल में जाकर और मैं चाहता हूं कि मैं जो ईमेल आईडी है इस पे इंडेक्सिंग लगा दूं. So what I'll have to only do is I'll go and come here, I'll go and say that student schema and then I go and call it as index और फिर मैं बोलता हूँ भैया ईमेल पे होना चाहिए, राइट. एंड उसके बाद मेरे को ऑप्शन देना होता है 1 या फिर मैं दे सकता हूँ -1. 1 मीन्स दैट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और -1 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है. और दूसरी चीज ये, अगर मुझे इंडेक्स करना है तो मैं चाहूंगा कि सारी ईमेल आईडीज यूनिक हो, बिकॉज अगर रिपीट हो रहा होगा तो उसको कोई फायदा है नहीं. तो मैं क्या कह रहा था, अगर ईमेल आईडी की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1, इसका मतलब है जो इंडेक्सिंग होगी ईमेल विल बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. ऑन द अदर हैंड अगर इसकी वैल्यू में -1 डालता तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. दैट्स नंबर 1. दूसरा, जब मैंने इसको सॉर्ट कर रखा है तो आई वुड normally avoid the duplicate ताकि मेरा सर्च फास्ट हो जाए. And for that what I'll do, I'll make this thing as, I'll go and say that unique is equals to 2. So another option that I go and say that unique is equals to true. अब चूंकि जब ईमेल फील्ड में डिफाइन कर रहा था और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला था कि भैया ये जो यूनिक है वो ट्रू है, दिस बिकम्स मोर ऑफ लाइक अ रिडंडेंट. तो इसको फिर से मेंशन करने की मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी दैट फील्ड हैज बीन मार्क्ड एज रिडंडेंट. तो मैं इसको यहाँ पे हटा सकता हूँ. तो आई विल गो एंड जस्ट रिमूव दिस टू मेक इट लुक वेरी सिंपल. ठीक है. और अगर फिर से इसको रन कर दे, then I should go and do this node index.2js, and if you see here, यहाँ पे validation क्या हुआ, student validation failed because of the marks. Let me go and give this positive marks which is 10, और इसको अब अगर रन कर देते हैं तो ये हो जाएगा inserted. अगर आप यहाँ पे देखोगे सारा का सारा फील्ड है मेरा यहाँ पे, राइट. और आप यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्त तो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा फील्ड मेरा बन के आ गया. अब एक और ऑब्जर्वेशन, ये एनीवे है तो यार नेस्टेड फील्ड, नेस्टेड डॉक्यूमेंट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है नहीं. तो व्हाई डू आई नीड द अंडरस्कोर आईडी फील्ड ऑफ इट? कैन आई गो एंड रिमूव दिस? ये भी we can go and achieve it. How do we do it? We do it with a very handy way. So if I come here in the student model.js, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकता हूँ और मैं बोलूँगा यहाँ पे कि भैया जो अंडरस्कोर आईडी फील्ड है that should not be present. I can just call it as id should be equals to false. And now if I go and again run this, अभी देखिए अब मैजिक क्या होने वाला है. अगर मैं इसको फिर से यहाँ पे रन कर दूँ और I go and open it up, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो राइट कॉन्टेक्स्ट वाला जो फील्ड है उसमें अंडरस्कोर आईडी फील्ड नहीं है. Am I clear? Does it make sense? Cool. उसके अलावा इट्स नॉर्मली अ गुड प्रैक्टिस प्रोडक्शन डेटाबेसेस में कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट ऐड करें तो किस समय वो क्रिएट हुआ, कब वो अपडेट हुआ, वो एंट्री आपको डालनी पड़ती है. एक ऑप्शन तो ये है कि आप खुद से वो फील्ड बना के डालो. Mongoose ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट सॉल्व कर देता है. हाउ डू वी डू इट? फॉर डूइंग दैट इज वेरी सिंपल और ये काफी हैंडी होगा सर, इसको ध्यान रखिएगा जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे. विल जस्ट गो एंड से हियर टाइम स्टैम्प राइट शुड बी इक्वल्स टू ट्रू. जैसे मैं ये कर दूंगा देखो क्या चेंज हो गया यहाँ पे. There will be magic that will happen. अगर मैं इसको अभी शो करूँ आपको तो अब जो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वहां पे मेरे पास क्रिएटेड एट भी है, वहां पे मेरे पास अपडेटेड एट भी है. तो इसके साथ हमने अब काफी कुछ सीख लिया है. डॉक्यूमेंट बनाना, कलेक्शन बनाना, कंस्ट्रेंट्स ऐड करना, रिलेशनशिप ऐड करना.
You have made a very good progress. I think we're almost ready now to move in the mode of building the projects. कुछ और एक आध चीजें हैं जो मैं कवर करना चाहूंगा एक छोटे से वीडियो में नेक्स्ट, बट इस वीडियो में मैंने आपको बोला रिलेशनशिप के बारे में बातें करेंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिया, पर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कंस्ट्रेंट्स देख लिया हमने, इंडेक्सिंग देख ली, इंडेक्सिंग क्या होता है, एंड वी हैव आल्सो एडेड कि हम लोग कैसे अंडरस्कोर आईडी फील्ड को हाइड कर सकते हैं, कैसे हम उसमें डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग गुड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स कि आप सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको फायदा मिल रहा है। खूब सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी रिवील करूंगा, बट द आइडिया इज दैट बोथ अंग्रेजी वाले चैनल विच इज विश्व मोहन और ये हिंदी वाले चैनल पे आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर कंटेंट्स अराउंड हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, DevOps, system design, agentic AI, all these things you will see very soon. आपको क्या चाहिए प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। आपके सारे कमेंट, आपके सारे लाइक्स, आपके सारे सजेशंस मैं देख रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज शेयर इट ओवर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टैग योर फ्रेंड्स। आप अगर 10 लोगों को लेके आओगे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा to work harder and bring best of the world content for you people free on this social media which is the YouTube. Thank you.